हेलो स्टूडेंट्स, आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी आईटीआई में एडमिशन का काउंसलिंग का दौर चल रहा है। बिहार के सभी आईटीआई में, सरकारी आईटीआई में नामांकन हो रही है, काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग में आप लोगों को सीएलसी की ज़रूरत पड़ रही है, एसएलसी की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि क्या सर एसएलसी अनिवार्य है, एसएलसी नहीं रहेगा तो हम क्या करें, बिना एसएलसी का एडमिशन नहीं होगा क्या। इस तरह के जो है बहुत सारे छात्रों के द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं। तो मैं सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में जो है डिटेल से जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड कोई भी जानकारियाँ हो वो प्राप्त हो सके। चाहे वो आपका एडमिशन से संबंधित हो, चाहे आपका फॉर्म फिलअप से संबंधित हो, रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो, एग्ज़ाम से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो, या आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेड के ट्रेनिंग से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, थ्योरी का है, प्रैक्टिकल का है। तो सारा चीज़ जो है मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एसएलसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लिख के रखे हैं, क्या आईटीआई एडमिशन काउंसलिंग में एसएलसी ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह आप जानकारी ले लें कि जब भी आप आईटीआई का काउंसलिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पर में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें जो है आपको साथ में एसएलसी बोला जाता है कि एसएलसी कहाँ है, आप एसएलसी साथ में लाइए, ओरिजिनल एसएलसी चाहिए। बहुत सारे छात्रों के द्वारा जो है डुप्लीकेट एसएलसी का सेकेंड कॉपी लेकर के जाया जाता है, या एसएलसी नहीं है वैसे छात्र जो है क्या करें, क्या एसएलसी द्वितीय कॉपी है उस पर में एडमिशन हो जाएगा, या एसएलसी ओरिजिनल ही चाहिए। इस तरह के जो है बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो यह जानकारी आप लोग लेना है कि एसएलसी जो है यह एक प्रक्रिया है जिसमें कि एसएलसी जो है लेना पड़ता है। और एसएलसी कौन विद्यार्थी जमा करेगा, किसके लिए एसएलसी ज़रूरी है, यह डिपेंड करता है आपके क्वालिफ़िकेशन के ऊपर में। आप क्या पढ़ाई करने के बाद जो है आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं। यदि आप मैट्रिक कर के आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं, उस कंडीशन में आपको एसएलसी का ज़रूरत पड़ेगा। और मैट्रिक जैसे आप अगर 2023 में आप काउंसलिंग करा रहे हैं, आप एडमिशन करा रहे हैं, तो 2023 में जो भी स्टूडेंट्स 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, तो 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके पास में केवल अभी एसएलसी होगा। उनको जो है एसएलसी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको कि आप लोग हिंदी में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र कहते हैं। शॉर्ट में उसको एसएलसी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है। तो यह जो है आपको जो 2023 में मैट्रिक पास किए हैं, आप ध्यान से इस चीज़ को सुने, उसी को जो है एसएलसी की आवश्यकता पड़ेगी आपको एडमिशन में। अब यहाँ पर में दो चीज़ है, एक एडमिशन है, एक काउंसलिंग है। आपको एडमिशन में हर हाल में एसएलसी का आवश्यकता पड़ेगा। काउंसलिंग में आपके पास में अगर एसएलसी नहीं है तब भी आपका काउंसलिंग हो जाएगा। तो दोनों दो चीज़ है। हाँ, लेकिन यदि आपके पास में काउंसलिंग में नहीं लेके गए हैं आप एसएलसी, तो उस कंडीशन में आप एक आवेदन लिख दें, और उस आवेदन में आप 1 सप्ताह का टाइम ले लें। 1 सप्ताह के अंदर में जो है हम जमा कर देंगे, और इस आधार पर में आपका जो है तत्काल जो है काउंसलिंग हो जाएगा और आपका नामांकन हो जाएगा। लेकिन आपको अपने इंस्टीट्यूट में निर्धारित तिथि तक जो है जाकर के आपको एसएलसी जमा कर देना है। यह तो 2023 में पास वाले छात्रों के लिए हो गया। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो 2022 में पास किए हैं, 2021 में पास किए हैं, 20 में पास किए हैं, या उससे पहले किसी सेशन में आप मैट्रिक पास किए हैं, तो वैसे कंडीशन में अब आपका डिपेंड करता है कि उसके बाद आप क्या एजुकेशन लिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स है 2020 में अगर मैट्रिक पास किया और उसके बाद वो इंटर कर लिया, 12th कर लिया, तो 2022 में उसका 12th हो गया, तो उस कंडीशन में वो विद्यार्थी क्या करेगा। उस विद्यार्थी के पास में तो एसएलसी नहीं होगा, एसएलसी तो कॉलेज में जमा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में वो विद्यार्थी चूँकि 12th पास कर गया तो उसके पास में सीएलसी होगा, तो वो विद्यार्थी क्या करेगा, सीएलसी कॉलेज से निकाल के लेके आएगा और वो सीएलसी देगा, और सीएलसी पर में ही उसका जो है नामांकन हो जाएगा। उसको जो है एसएलसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो जो 12th पास वाले होंगे उनके लिए।
उनसे भी अगर उससे भी हायर एजुकेशन कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके बाद अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो ग्रेजुएशन पास का CLC जमा करेंगे और उस पर में उसका नामांकन हो जाएगा। या तो पास आउट विद्यार्थी जो अभी कहीं नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए हो गया। अब एक ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है आप लोगों के साथ में कि आप कहीं पर में अभी पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोई स्टूडेंट्स है जो 11th में पढ़ रहा है, कोई 12th में पढ़ रहा है, कोई पार्ट 1 में पढ़ रहा है, पार्ट 2 में पढ़ रहा है, उस कंडीशन में वो क्या करेगा? तो वैसे कंडीशन में देखिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है कॉलेज में पढ़ाई करें या आप ITI में पढ़ाई करें, क्योंकि दोनों जो है एक साथ आप डिग्री नहीं ले सकते हैं। अगर दोनों आप एक साथ डिग्री लेते हैं तो यह आपके लिए भी जो है गलत है, आप जो है धोखा दे रहे हैं और कभी फ्यूचर में आपके साथ जो है दिक्कत हो सकती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वैसे कंडीशन में मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है दोनों डिग्री एक साथ नहीं लें, क्योंकि अभी जान लें कि हर एक जगह पर में आपका आधार नंबर लिया जाता है और आधार नंबर से सारा जो है रजिस्ट्रेशन होता है। तो उस कंडीशन में आपका जो है एक ही बैच में एक ही साथ में जो है दो दो जगह पर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 2 रेगुलर कोर्सेस आप कभी भी एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास में एक ऑप्शन है, या तो आप जो है अगर जो दूसरा एजुकेशन ले रहे हैं उसको कंप्लीट कर लें उसके बाद ITI करें, या आप वहाँ पर से नामांकन अपना कटवा लें और यहाँ पर में आप ITI में एडमिशन ले लें। तो उसके लिए आपको TC देना पड़ेगा। तब आपको चाहिए क्या? TC इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इस कंडीशन में आपका जो है जैसे कॉलेज में कहीं पर एडमिशन है, 11th में कोई एडमिशन ले लिया, उसके बाद जो है ITI में जो है सिलेक्शन हो गया उसका, तो ITI में एडमिशन लेना चाहता है, तो वैसे कंडीशन में वो आपको TC काट के देगा, मतलब आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो ये तीनों चीज़ पर में आपका नामांकन होगा, या तो आपके पास SLC चाहिए, या आपके पास में CLC चाहिए, या TC चाहिए। तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपके पास में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यह जो है आपका SLC के लिए हो गया, CLC के लिए हो गया, TC के लिए हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा जो है एक प्रश्न किया जाता है कि सर क्या हम ITI कर रहे हैं एक जगह से और दूसरे जगह से जो है उसी सेशन में हम जो है क्या इंटर या उसी सेशन में हम ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करता है। क्या करेगा वो अपना CLC जो है या SLC जो है सेकेंड कॉपी बनवा लेता है, द्वितीय प्रति डुप्लीकेट कॉपी, ऐसा जो है एक चोरी हो गया एफिडेविट करा करके और द्वितीय प्रति निकलवा लेता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या है कि आपका चूँकि दूसरे जगह भी रजिस्ट्रेशन है और यहाँ भी रजिस्ट्रेशन है, आप दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो यह आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चूँकि अब के समय में सारा आधार से जो है रजिस्ट्रेशन होता है, आधार नंबर UID नंबर सारे जगह पर में रहता है। तो फ्यूचर में एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि आप जो है कहीं पर भी वेरिफिकेशन में जाएंगे तो हो सकता है उस टाइम में आपको डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। आप एक बायोमेट्रिक प्रिंट देंगे, लगाएंगे अंगूठा का निशान और आपका सारा डाटा खुल जाएगा और आपका सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आ जाएगा। वो एक बार में देख लेगा कि किस सेशन में कहाँ कहाँ क्या रजिस्ट्रेशन है। दूसरी, अगर ठीक है ये नहीं भी होता है, मैनुअली की भी बात है, उस कंडीशन में भी हम आपको बता दें कि आप अगर एक साथ ग्रेजुएशन भी कर ले रहे हैं और उसी सेशन में आप ITI भी कर ले रहे हैं तो आपको जो है आगे बहुत ही दिक्कत होगा। जैसे कि आप चाहिएगा कि हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो हम मान लीजिए आपका एक एग्जांपल देते हैं, हम रेलवे में नौकरी की बात। रेलवे में यदि आप जो है ASM गार्ड के लिए या स्टेशन मास्टर के लिए आप वैकेंसी भरते हैं तो उसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन, तो आप वहाँ पर ग्रेजुएशन वाले भरिएगा, सोचिएगा कि हम उसका भी जो है भर करके हम एग्ज़ाम दे रहे हो जाता है। दूसरी तरफ आप सोचिएगा कि टेक्नीशियन का वैकेंसी निकल रहा है, आपका जो है ड्राइवर का वैकेंसी निकल रहा है, आप जो है इसमें भी भरना चाहिएगा। तो एक बात जान लीजिए, जैसे ही आप उस पर में अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आपका प्रोफाइल बनेगा, तो वहाँ पर में अगर उस सेशन में आप ग्रेजुएशन एक बार एंट्री कर दिए हैं तो आपका दूसरा प्रोफाइल तैयार नहीं होगा और उसमें आप ITI क्वालिफिकेशन एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो है करियर ब्लॉक हो जाएगा। केवल आप जो है ASM गार्ड या स्टेशन मास्टर के लिए ही आप जो है जो भी उससे संबंधित है ग्रेजुएशन से, वो जो है पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। बाकी आप जो है फिर ड्राइवर और टेक्नीशियन में आप नहीं आ सकते हैं। या दूसरा ये सोच लीजिए कि आप अगर उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर देते हैं टेक्नीशियन के लिए, ड्राइवर के लिए, ARP के लिए, तो उस कंडीशन में आप चूँकि ITI बेसिस पर कीजिएगा और वही सेम सेशन रहेगा ग्रेजुएशन का, तो आप बाद में ग्रेजुएशन के लिए जो है कोई वैकेंसी आप अप्लाई करना चाहेंगे, उस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, तो आप अपने प्रोफाइल में वो क्वालिफिकेशन ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आपका नहीं होगा। तो ये जो है आपके लिए ये गलत हो जाएगा। आप कोई एक ही चीज़ जो है
एक साथ कर पाएंगे। तो उस टाइम में आप सोचिएगा कि जो है ये तो मेरा बेकार हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप या तो पहले ग्रेजुएशन कर लें उसके बाद आईटीआई करें, या पहले आईटीआई कर लें उसके बाद ग्रेजुएशन करें। अब तो इतना अच्छा फैसिलिटी हो गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे करके विद्यार्थी को आईटीआई और ट्वेल्थ दोनों का डिग्री एक साथ मिल जा रहा है। तो ऐसा है तो डायरेक्ट मैट्रिक पास करके विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले लें और दोनों डिग्री आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करें तो आपके लिए जो है दोनों डिग्री वैलिड होगा। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक साथ 2 रेगुलर कोर्सेज कभी भी ना करें, जिससे कि आपको जो है कभी कोई दिक्कत हो। तो यह जो है हमारा आप लोगों का एक सजेशन है कि आप या तो आईटीआई करके ग्रेजुएशन करें या ग्रेजुएशन करके आईटीआई करें, दोनों एक साथ नहीं करें, नहीं तो फ्यूचर में आपको दिक्कत होगा। तो ये आपका जो है मेरा आज मुख्य रूप से 2 टॉपिक था, एक जो है एसएलसी के संबंध में और दूसरा जो है आपका आईटीआई और ग्रेजुएशन एक साथ करें या नहीं करें इसके संबंध में। तो आप इस चीज़ बात पर मैं एकदम जो है आप फेथ के साथ में जो है ये करें कि दोनों में से कोई एक ही जो है एक टाइम में करें, एक टाइम में दोनों नहीं करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।